नमस्कार साथियों। आज वाटरशेड सीखने के बारे में आज हमारा चौथा दिन है और मैं राहुल यादव आपका वाटरशेड ट्रेनर और मैं गारंटी लेता हूँ आपको वाटरशेड के बारे में सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं जल ग्रहण उपचार की, जिसको हम लोग वाटरशेड ट्रीटमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि जो वर्षा का पानी है उसको कैसे हम लोग जो है सतही जल प्रवाह के माध्यम से उसको भूजल भंडारण में कैसे हम लोग डाल सकते हैं, तो उसके लिए जो है वाटरशेड ट्रीटमेंट होता है। तो ये वाटरशेड ट्रीटमेंट एक जो है एक अप्रोच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि रीच टू वैली कॉन्सेप्ट से हम लोग जो है इसमें पूरा काम करते हैं। रीच टू वैली कॉन्सेप्ट इसका मतलब होता है चोटी से घाटी तक जो है हम लोग एक अप्रोच करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग जो है स्पीड ब्रेकर की बात कर रहे थे, जो हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। जैसे हमने एक लास्ट वीडियो में भी देखा कि जो पहाड़ी क्षेत्र पे हमारे जो वाटरशेड एरिया में जो सबसे ऊंचाई के क्षेत्र में जो पहला पानी गिरता है और हमारे गांव के जो निकासी के माध्यम से जो बाहर पानी निकलता है और ये पानी जो है जो सागर में जाता है, तो इस सागर में जाने वाले पानी को हम यहाँ से लगाकर जो हमारे गांव के या वाटरशेड के जो आउटर फेस से जो पानी निकलता है, तो इसकी स्पीड को जो है हम कैसे कम कर सकते हैं, या जो जिस समय में यहाँ से जो पानी निकलता है और इस पानी यहाँ से जो बाहर होता है, ये जो समय को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं। तो रीच टू वैली कॉन्सेप्ट में अगर देखते हैं तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि एक वाटरशेड में जो है पानी की निकासी के लगभग जो है दो क्षेत्र होते हैं, जिसको हम लोग जो एक तो बोलते हैं एरिया और दूसरा जो होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज हम लोग देखते हैं कि कैसे ड्रेनेज के माध्यम से जो है छोटे छोटे नालियों के माध्यम से जब एक बड़ी नदी बनती है और नदी के माध्यम से जो है कैसे हमारा पानी जो है अपने वाटरशेड एरिया को छोड़कर एक सागर में चला जाता है, ये हम लोग देखते हैं। तो एरिया ट्रीटमेंट में हम लोग जो है रीच टू वैली कॉन्सेप्ट में जब बात करते हैं तो क्या क्या उपचार कर सकते हैं, मैं वो आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहला ये है कि जब रीच टू वैली कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो सबसे जो है चोटी पर हम लोग जो है जो गतिविधि करते हैं उसका नाम होता है, पहले होता है प्लांटेशन। अभी प्लांटेशन जैसे आपने देखा भी होगा कि जब हम कहीं बारिश में कहीं यात्रा कर रहे होते हैं और अचानक से कभी बारिश आ जाती है, तो हम उस समय क्या करते हैं कि किसी भी एक पेड़ का जब सहारा लेते हैं और उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर खड़े रहते हैं। तब तक क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुछ समय तक जो है बारिश वर्षा नहीं लगती है हमें, पर फिर एक समय होने के बाद में पेड़ से भी धीरे धीरे जो है पानी टपकने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि पेड़ जो है वो उस पानी को जो है कुछ समय तक होल्ड करते हैं, रोकते हैं, जिसकी वजह से जो है जो बारिश का पानी गिरता है वो कुछ समय के बाद में फिर जो है सरफेस का वाटर बनता है। तो हम सबसे पहले जो है प्लांटेशन करते हैं। दूसरा फिर हम जो करते हैं वो होता है आपका सीसीटी या एससीटी। सीसीटी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच और एससीटी को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच। तो हम ये दो प्रकार के ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हो गया आपका सीसीटी कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच और दूसरा हो गया जो है स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच। तो इसमें क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर जो है कुछ खंतियां बनाई जाती है, जिसके माध्यम से जो है पानी के बहाव को जो है रोका जाता है, पानी के बहाव को कम किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पानी जो है खंतियों में पानी भरता है और उसकी वजह से जो है पानी का वाटर लेवल का जो है स्तर जो है वाटर टेबल हमारा इंक्रीज होता है, तो जल स्तर जो है हमारा बढ़ता है। तो कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच करते हैं और हम जो है स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच करते हैं। इसके बाद में हम जब किसी पहाड़ से जब देखते हैं, आप को मैं एक दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पहाड़ होता है, पहाड़ पर जब पानी गिरता है तो इसको हम लोग जो है पहले प्लांटेशन के माध्यम से रोकते हैं, फिर इसको जो है खंतियों के माध्यम से रोकते हैं। तो फिर जब हम नीचे आते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोगों को यहाँ पर जो है इसके नीचे जो है एक प्रकार के फार्म मिलते हैं, खेत मिलते हैं। तो उस खेतों में जो है हम लोग जो है फार्म बंडिंग कर देते हैं। फार्म बंडिंग जो है दो प्रकार की होती है, एक जो है मिट्टी की बनती है और एक जो है स्टोन की बनती है। तो हम लोग जो है जो मिट्टी से फार्म बंडिंग तैयार करते हैं
उसको फार्म बंडिंग जो है बोलते हैं, और जो पत्थरों से बनाई जाती है उसको हम लोग जो है स्टोन बंडिंग कहते हैं। अभी स्टोन बंडिंग और फार्म बंडिंग के बाद में अगर हम देखते हैं तो देखा होगा आपने कि बहुत सारे जो है हम रिचार्ज पिट का काम करते हैं। रिचार्ज पिट में जो है हम लोग पानी को होल्ड करते हैं, 1 बाई 1 मीटर का जो है गड्ढा करते हैं, और रिचार्ज पिट में जो है हम लोग फिल्टर मटेरियल डालते हैं, और उसके माध्यम से जो है पानी को हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं। रिचार्ज पिट हो गया, सरकार ने जो है आज हेडपम्प रिचार्ज पर भी काम किया है, डगवेल रिचार्ज हो सकता है, ये अलग अलग प्रकार के जो है रिचार्ज बनते हैं। फिर अगर हम बात करें कि फार्म बंडिंग, स्टोन बंडिंग, रिचार्ज पिट, फिर हम जब देखते हैं कि अभी जैसे जो है जल गंगा संवर्धन के माध्यम से जो है सरकार भी फार्म पोंड पर काम कर रही है, जो 10% जो हिस्सा होता है उसके थ्रू जो है इंडिविजुअल फार्म पोंड का निर्माण कर रहे हैं, और कम्युनिटी फार्म पोंड भी बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग जो है ऐसे क्षेत्र में जो है फार्म पोंड का भी निर्माण कर सकते हैं, इसके माध्यम से जो है हम लोग पानी को रोक सकते हैं। तो ये जो है हम लोग बात कर रहे हैं एरिया ट्रीटमेंट की, और इसी के साथ में जो है एज वेल एज हम लोग जो है ड्रेनेज ट्रीटमेंट को लेकर भी बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे और भी एक्टिविटी हम लोग ले सकते हैं। फार्म पोंड हो गया, फार्म बंडिंग, स्टोन बंडिंग तो हो ही गया है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग अगर काम करेंगे तो एरिया ट्रीटमेंट हम लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग जो है फॉडर डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, चारागाह पर, डिफॉरेस्टेशन पर भी काम कर सकते हैं। तो ये जो है प्लांटेशन का एक रूप होता है। अभी हम जो बात करते हैं ड्रेनेज ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, तो ड्रेनेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि नाले पर जो है हम लोगों को उपचार करना पड़ता है वाटरशेड का। तो आपने देखा होगा कि जब पहाड़ के बाद में हम जो है छोटी छोटी नालियां हमें मिलती है, तो उन छोटी नालियों में हम जो है सबसे पहले जो है गली प्लग, या जिसको हम लोग LBS भी बोलते हैं, तो गली प्लग और LBS जैसी हम लोग जो है संरचनाओं का निर्माण करते हैं। ये जो है इसके भी स्थान होते हैं, साइट सिलेक्शन के जो है कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो साइट सिलेक्शन कैसे की जाती है गली प्लग की, LBS की, उसके बाद में अगर हम बात करें तो गेबियन का निर्माण करते हैं, जालीदार गेबियन बनाते हैं। तीसरा जो है हम लोग काम करते हैं वो ये है कि चेक डैम या स्टॉप डैम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो चेक डैम पर भी हम लोग काम करते हैं। इसके बाद में आपका अर्दन डैम जिसको हम लोग ECD भी बोलते हैं, तो अर्दन डैम भी एक ड्रेनेज ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। अर्दन डैम के बाद में आपका जो हो गया है, अर्दन डैम को हम लोग जो है लोकल भाषा में जो है पाठ भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से जो है इसका नाम लिया जाता है, ECD भी इसको बोलते हैं। तो अर्दन डैम, चेक डैम, गेबियन, गली प्लग, और ऐसे ही जो है हम लोग इन इकाइयों के माध्यम से, इन गतिविधियों के माध्यम से जो है एरिया ट्रीटमेंट और ड्रेनेज ट्रीटमेंट के माध्यम से हम लोग जो है जल ग्रहण क्षेत्र का जो है उपचार करते हैं। तो बेसिकली इन गतिविधि के माध्यम से यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग जो हैं किस तरीके से जो वर्षा का पानी है उसको हम लोग ज़मीन में कैसे अंदर डालें, ताकि जो है हमें लंबे समय तक ये जो पानी का उपयोग करने को मिले, पीने को पानी मिले, और अपने जो डोमेस्टिक पर्पस है, घरेलू उपचार के लिए, इरिगेशन के लिए, अपना लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए जो है हम लोग पानी की बचत करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी के माध्यम से जो है हम अपना जो वाटरशेड का मेन कॉन्सेप्ट है कि दौड़ते पानी को हमको चलाना सिखाना है, चलते पानी को हमको रोकना है, और रोके हुए पानी को जो है हमको छिपाना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वाटरशेड के बारे में जो है सारे लोगों को जानकारी मिल सके। आजकल बहुत सारा वाटरशेड पे काम होने वाला है, और हम देख ही रहे हैं कि अनियमित वर्षा होती है, पानी का बहुत कमी हो रहा है। तो कैसे हम लोग इसको दुरुस्त कर सकते हैं, तो हम लोग ये सारी चीज़ें इसको जानेंगे। धन्यवाद।